दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल सब कुछ टेक्निकल में। मेरा नाम है राहुल और पहली बार आपके लिए एक वीडियो लेकर आया हूं। आज हम जिस टॉपिक पर बात करने वाले हैं उस टॉपिक के बारे में एक तो हमारी कम्युनिटी में अवेयरनेस कम है और ना ही किसी चैनल ने उस टॉपिक पर कभी जिक्र किया है, ना ही आपको कभी सिखाने की कोशिश की है। तो ज्यादा समय नहीं गवाते हुए उस टॉपिक से मैं आपको रूबरू करवाना चाहता हूं और वो टॉपिक है पैसे कमाए स्टॉक मार्केट में विद द हेल्प ऑफ एक्सेसिबल प्लेटफॉर्म। जी हाँ दोस्तों, एक्सेसिबल प्लेटफॉर्म के जरिए स्टॉक मार्केट में पैसा कमाया जा सकता है। लेकिन मैं आपको पहले स्टॉक मार्केट क्या होता है ये थोड़ा बताने की कोशिश करता हूं। दोस्तों, स्टॉक मार्केट इज अ फाइनेंशियल मार्केट और जहां पर फाइनेंशियल चीजों की सिक्योरिटीज की बाइंग और सेलिंग होती है। ये टेक्निकल टर्म सुनकर आप कुछ अजीब ही फील करोगे दोस्तों, लेकिन जितना आप समझते हो उतना ये कॉम्प्लिकेटेड नहीं है दोस्तों। तो स्टॉक मार्केट में मानो कुछ कंपनियां हैं पूरी दुनिया में, तो कुछ कंपनियां होती है वो प्राइवेट कंपनियां होती है, तो उनका कारोबार भी बहुत छोटा होता है, तो उन्हें कैपिटल की जरूरत भी उतनी ही नहीं होती है, तो अपना कैपिटल खुद जुटा लेती है। लेकिन कुछ बड़ी कंपनियां हैं दोस्तों, जैसे कि टाटा स्टील, रिलायंस इंडस्ट्रीज। तो इन बड़ी कंपनियों का क्या है, वो अंबानी टाटा अब तो रिच है, लेकिन पहले जो उन्हें इतनी बड़ी कंपनी शुरू करवानी थी तो उनके पास उतना पैसा नहीं होता है ना बड़ी कंपनी शुरू करने के लिए। तो वो क्या करते हैं, अपने कैपिटल को बढ़ाने के लिए शेयर्स का इस्तेमाल करते हैं दोस्तों। और वो शेयर्स हमारी जैसी पब्लिक खरीदती है और जब उनकी प्राइसेस बढ़ती है तो वो अपने का जो अपना प्रॉफिट हुआ है वो बुक करके मुनाफा कमा लेते हैं दोस्तों। तो ऐसी रहती है शेयर्स की बाइंग एंड सेलिंग और उसी को कहते हैं शेयर मार्केट। तो दोस्तों, ये जो कंपनीज रहती है तो उन कंपनीज के शेयर जहां पर रजिस्टर्ड होते हैं, जहां पर लिस्टेड होते हैं, उसे कहते हैं स्टॉक एक्सचेंज दोस्तों। आपको तो पता ही होगा, भारत में दो स्टॉक एक्सचेंज है, जो है वो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज जिसे आप सेंसेक्स के नाम से जानते हो, और दूसरा है वो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज जिसे आप निफ्टी के नाम से जानते होंगे। तो दोस्तों, इन स्टॉक एक्सचेंज पर कंपनीज रजिस्टर्ड होती है, लिस्टेड होती है, और वहां पर से हम उनके शेयर्स खरीद सकते हैं या फिर बेच सकते हैं दोस्तों। ऐसे रहती है पूरी की पूरी मतलब मार्केट का जो स्ट्रक्चर है। और वहां पे एक स्टॉक ब्रोकर रहता है, वहां पर हम इसी वीडियो में बाद में चर्चा करेंगे दोस्तों। ये तो हुआ स्टॉक मार्केट क्या है दोस्तों, लेकिन कुछ मिसकंसेप्शंस भी आपके दिल में पड़े हुए स्टॉक मार्केट को लेकर। तो स्टॉक मार्केट में सिर्फ लॉस होता है, ये एक बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है दोस्तों, बहुत बड़ा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है दोस्तों। हाँ, रिस्क जरूर रहता है मार्केट में, लेकिन सिर्फ लॉस होता है, ये बिल्कुल मतलब एक बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है दोस्तों। कई लोग इसे जुआ मानते हैं दोस्तों। मैं एक दोस्त को बता रहा था कि स्टॉक मार्केट में मैंने प्रॉफिट कमाया, लेकिन वो कह रहा था कि अरे आज तो कमाया कल गवाएगा। मतलब कोई नॉलेज नहीं है दोस्तों, कोई स्टडी नहीं है, और सीधे कहे जा रहे हैं कि आज जो कमाया वो कल गवाएगा। मतलब ऐसे कैसे कह सकते हो ना आप? ऐसा नहीं होता है दोस्तों, सिर्फ लॉस नहीं होता है। अगर आपके पास अच्छी कंपनी, अच्छी स्ट्रैटेजी है तो आप जरूर प्रॉफिट कमा सकते हो। तो आपके मन में और एक सवाल है दोस्तों कि उसे फंड बहुत लगता है। अरे नहीं दोस्तों, आप 500 रुपए 1000 रुपए से भी जरूर शुरुआत कर सकते हो, क्योंकि बूंद बूंद से तो सागर बनता है ना दोस्तों। तो आप 500-1000 रुपए से बस शुरुआत कीजिए, एक्सपीरियंस लीजिए मार्केट का, कैसा होता है क्या नहीं होता है। बहुत सारी चीजें उसमें सीखने के लिए रहती है दोस्तों। तो आप धीरे धीरे सीखते जाएंगे, लेकिन जरूर आप उसमें अगर अच्छी तरीके से सरवाइव करोगे तो जरूर आपको प्रॉफिट मिलने से कोई नहीं रोक सकता दोस्तों। और तीसरा सवाल है दोस्तों, क्या ये लीगल है? जी हाँ, ये लीगल है। हालांकि भारत में प्रेडिक्शंस लीगल नहीं होती है,
लेकिन शेयर मार्केट लीगल है दोस्तों, और आपको पता ही होगा सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, नाम तो सुना होगा दोस्तों। तो उसके द्वारा ये पूरा मार्केट कंट्रोल्ड किया जाता है दोस्तों। तो आपके साथ किसी भी प्रकार का फ्रॉड होने की कोई भी संभावना नहीं है। बस आपको ये करना है, आपको कोई कहेगा कि मैं आपको टिप देता हूं, मुझे पैसे दे दो, मैं आपको उसके रिटर्न्स दे दूंगा 100%, 50%, ऐसा नहीं है। आपको खुद का स्टडी करना है और खुद शेयर्स चूज करने हैं, और खुद के स्टडी के जरिए, खुद की इन्वेस्टमेंट से खुद कमाना है दोस्तों। अगर आप ऐसा करते हो तो फिर आपके साथ फ्रॉड होने की कोई भी संभावना नहीं है। जी हाँ दोस्तों, मैं सच कह रहा हूं दोस्तों। तो कुछ एग्जाम्पल्स मैं आपको बताता हूं कि कैसे प्रॉफिट कमाया जा सकता है। मानो कंपनी ने 200 करोड़ का प्रॉफिट कमाया है 3 महीने में, क्वार्टरली रिजल्ट्स और ईयरली रिजल्ट्स, तो 3 महीने में 200 करोड़ का प्रॉफिट है कंपनी का। तो उस कंपनी ने 200 करोड़ का प्रॉफिट कमाया है, और उस कंपनी का प्राइस, शेयर प्राइस है, शेयर की जो कीमत है वो 100 रुपए है दोस्तों। तो मुझे बताओ, कंपनी ने अगर प्रॉफिट कमाया है तो कंपनी की ग्रोथ हो रही है ना, तो उसके प्राइस में भी, उसकी कीमत, उसके शेयर्स के कीमत में भी ग्रोथ ही होगी ना दोस्तों। अगर ये कंसिस्टेंटली कंपनी कोई प्रॉफिट कमा रही है तो कंपनी में ग्रोथ ही होगी दोस्तों। तो ऐसा नहीं है कि दोस्तों मतलब कि कंपनी मतलब हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। अगर कंपनी अच्छी कर रही है, हमें पूरे मार्केट को थोड़ी प्रेडिक्ट करना है कि मार्केट नीचे जाएगा या ऊपर जाएगा। हमें बस, हम जिस कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, ट्रेड करना चाहते हैं, तो वहां पर हमें बस प्रेडिक्ट करना है कि कंपनी अच्छी जा रही है तो उसके शेयर प्राइस भी बढ़ेगी। अगर अच्छे प्राइस में, कम प्राइस में कोई कंपनी मतलब मिल रही है तो वहां पे जरूर आपको खरीद लेना चाहिए उस कंपनी को, अगर वो कंपनी अच्छी है, प्रॉफिटेबल है कंसिस्टेंटली। तो दोस्तों इसी मतलब एक एग्जांपल देना चाहता हूं मैं कि यूपीएल एक केमिकल कंपनी है दोस्तों। उसका शेयर प्राइस था 368 रुपए, और उसके रिजल्ट्स आए थे, बहुत अच्छे रिजल्ट्स आए थे, 25-30% से उनका प्रॉफिट बढ़ा था। तो मैंने उसी प्राइस पर उनका शेयर खरीद लिया, और वो 2 घंटे के अंदर 383 की प्राइस पर गया, और 502 रुपए का प्रॉफिट मैंने 2 घंटे में कमाया। उधर ये हुई प्रॉफिट का एग्जांपल दोस्तों मेरा, लेकिन मेरा ऐसा नहीं कि बस मैंने प्रॉफिट ही कमाया है दोस्तों, तो मैंने लॉस भी झेला है दोस्तों। वो कैसे, मैं आपको बताता हूं। 8 जून 2020 को मॉल्स शुरू होने थे, ये तो सबको पता था, सारे अखबारों में ये खबर छप के आई थी दोस्तों। पर मैंने बस इसी बात पर ध्यान दिया कि मॉल्स, रेस्टोरेंट्स खुलने जा रहे हैं, और कोविड के जो बढ़ते पॉजिटिव पेशेंट्स हैं उन पर मैंने ध्यान नहीं देते हुए फिनिक्स मॉल का शेयर खरीद लिया 617 रुपए पर, और 606 रुपए पर मुझे 300 रुपए के लॉस के साथ उस शेयर को बेचना पड़ा, क्योंकि मैंने ये सोचा ही नहीं कि अगर मॉल शुरू तो हो रहे हैं लेकिन उसमें जाएगा कौन। इसीलिए उनके मतलब खराब प्रदर्शन रहा, उन मॉल्स का शुरू होकर भी कोई जा नहीं रहा था उसमें, इसलिए उनके शेयर प्राइस डाउन होते गए, और वो लॉस के साथ मुझे मतलब बताने की कोशिश मेरी ये ही है दोस्तों कि अगर आपके पास अच्छी कंपनी, अच्छी स्ट्रैटेजी है। मेरे पास अच्छी कंपनी तो थी लेकिन स्ट्रैटेजी नहीं थी, क्योंकि मैंने वहां पे गलती क्यों की। अगर मुझे पता है मतलब कोविड का इतना सारा कुछ चल रहा है तो मॉल में क्यों कौन जाएगा ना अपनी जान को धोखे में डालकर। तो ऐसा मैंने सोचा नहीं, मैंने स्ट्रैटेजी में गलती की, तो स्ट्रैटेजी में थोड़ी भी गलती होगी तो आपको लॉस झेलना पड़ेगा दोस्तों। मतलब लेकिन लॉस तो होता ही है दोस्तों, लेकिन प्रॉफिट भी होता ही है। मैंने आपको एग्जांपल भी बताया है, अगर आपके पास अच्छी स्ट्रैटेजी है तो प्रॉफिट जरूर होता है दोस्तों। तो और भी अगर कोई आपके मन में मिसकंसेप्शन है तो दोस्तों हमें कमेंट कीजिए, जरूर बताइएगा दोस्तों। और अब आपको बताते हैं कि कैसी होती है मतलब इन्वेस्टमेंट, ट्रेडिंग क्या होती है दोस्तों। मतलब जो ट्रेडिंग होती है दोस्तों वो शॉर्ट टर्म के लिए की जा सकती है, मतलब 1 दिन, 10 दिन, 1 महीना। मतलब आप सोच रहे हो कि अभी कंपनी के रिजल्ट्स आए तो बाद में वो फॉल करेगी, तो मैं क्यों ना बस अभी जो रिजल्ट्स बड़े हैं, आए हैं अच्छे, तो इसके लिए अब 100 रुपए का शेयर वो लेता हूं, कुछ दिन के बाद वो 110 पर जाएगा, फिर नीचे आएगा, ऐसा आपको लगता है। तो अगर सिर्फ आप 10-15 दिन के लिए 100 रुपए का शेयर लोगे 110 के टारगेट के लिए, और 110 का जैसे ही टारगेट अचीव हो जाएगा तो आप उससे निकल जाओगे। लेकिन इन्वेस्टमेंट जो रहती है वो लॉन्ग टर्म के लिए रहती है दोस्तों। लॉन्ग टर्म के लिए मतलब 1 साल, 2 साल, 4 साल
या पूरी लाइफ तक, क्या फिर अपने बच्चों के लिए आप भविष्य की इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हो। मतलब जितनी लंबी चाहे आप कर सकते हो। इन्वेस्टमेंट में किसी भी प्रकार का टाइम का लिमिट नहीं रहता है दोस्तों। ट्रेडिंग को ही आप इन्वेस्टमेंट में बदल दे सकते हो कि मतलब आपको लग रहा है कि प्राइस बढ़ रहा है तो इन्वेस्टमेंट में उसे रख लो। लेकिन ट्रेडिंग में और इन्वेस्टमेंट में थोड़ा बहुत फर्क इतना ही है बस कि उसकी थोड़ी स्ट्रैटेजीज अलग रहती है। मतलब शॉर्ट टर्म के लिए रहती है वो, और इन्वेस्टमेंट जो है वो लॉन्ग टर्म के लिए रहती है दोस्तों। और उसमें सीखने के लिए बहुत सारी चीजें होती है। मतलब ट्रेडिंग में जो है वो ज्यादातर टेक्निकल एनालिसिस रहता है कि किस प्राइस पर हमें बाय करना चाहिए, शेयर कहाँ पर हम मतलब बाय करें, क्या वो ज्यादा लोगों ने बाय किया है तो क्या अब वो नीचे आने की संभावना है। तो वो टेक्निकल एनालिसिस, और इन्वेस्टमेंट के लिए ज्यादातर फंडामेंटल एनालिसिस की जरूरत रहती है। तो क्या आप उस पर वीडियो चाहते हैं दोस्तों? टेक्निकल एनालिसिस क्या है, फंडामेंटल एनालिसिस क्या है, और विस्तार में अगर हम आपको बताए, सारी चीजें सिखाए, अगर आप चाहते हो तो लाइक करना मत भूलिए दोस्तों वीडियो को। क्योंकि आपका अगर अच्छा रिस्पॉन्स रहेगा तो हमें भी अच्छा खासा मोटिवेशन मिलता है आपके लिए वीडियो बनाने को कि, और आपको सिखाने को कि हाँ, हमारा जो ऑडियंस है वो सीख रहा है, हमसे कुछ टॉपिक पर डीप नॉलेज चाह रहा है, तो हम भी बनाने के लिए उत्स्फूर्त रहते हैं दोस्तों। तो क्या आप सच में वीडियो चाहते हैं इस टॉपिक पर विस्तार में, टेक्निकल एनालिसिस, फंडामेंटल एनालिसिस, ट्रेडिंग के जरिए स्टॉक्स कैसे चूज करें, इन्वेस्टमेंट को स्टॉक्स मतलब कैसे चूज करें, क्या रहता है और कहां पर किया जाता है, फंडामेंटल एनालिसिस, टेक्निकल एनालिसिस कैसे किया जाता है, ये रहता है दोस्तों। और एक और मिसकंसेप्शन आपके दिल में रहता होगा दोस्तों कि शेयर्स में इन्वेस्ट करने के लिए या फिर ट्रेड करने के लिए आपको इकोनॉमिक्स या फिर फाइनेंस का नॉलेज चाहिए। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है दोस्तों। हाँ, जरूर नॉलेज मतलब आप जिस शेयर में इन्वेस्ट या ट्रेड करोगे उस कंपनी के बारे में बस आपको इतना जानना है कि बस क्या ये कंपनी प्रॉफिट्स में है, क्या ये कंपनी कंसिस्टेंटली प्रॉफिट कमा रही है ना या नहीं। तो कुछ वेबसाइट्स रहती है दोस्तों उन कंपनीज के बारे में जानने के लिए, क्या उनके रिजल्ट्स कब आए हैं, कैसे आए हैं, ये जानने के लिए बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स है, वेबसाइट्स है, उनके बारे में हम आपको बताएंगे। लेकिन आपका रिस्पांस देखकर दोस्तों, तो हम एम रखते हैं 50 लाइक्स का दोस्तों। 50 लाइक्स अगर पूरे होते हैं तो हम ये पूरी सीरीज ही बनाएंगे दोस्तों कि आपको स्टॉक मार्केट की पूरी, हमें जितनी नॉलेज है उतनी आपको देने की कोशिश की जाएगी दोस्तों। बस इस वीडियो को 50 लाइक्स होने चाहिए ताकि हमें भी मोटिवेशन मिले, और करने के लिए मोटिवेशन की जरूरत तो होती है दोस्तों। मतलब अगर ऑडियंस चाहती है तो हम उस टॉपिक पर जरूर बनाएंगे दोस्तों वीडियो। अब दोस्तों स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग के बारे में तो मैंने बता दिया है, लेकिन और एक है पॉइंट, वो है स्टॉक ब्रोकर का। तो स्टॉक ब्रोकर का नाम आते ही आप जिन्हें थोड़ा बहुत नॉलेज है या कुछ पता है, उनके दिमाग में अप स्टॉक्स, एंजल ब्रोकिंग, जीरोधा ऐसे ऐड तो बहुत सारे दिखते हैं इंटरनेट पे, तो नाम तो सुने होंगे दोस्तों। लेकिन ज्यादा रिसर्च करने की जरूरत आपको नहीं करनी है, क्योंकि अच्छा खासा स्टॉक ब्रोकर हम यूज करते हैं वो ही आपको प्रोवाइड करेंगे दोस्तों। ज्यादा रिसर्च करने की जरूरत नहीं है, और वो अच्छा खासा स्टॉक ब्रोकर है दोस्तों जीरोधा। क्योंकि एक सवाल है दोस्तों एक्सेसिबिलिटी का, तो एक्सेसिबल स्टॉक ब्रोकर, तो क्या एक्सेसिबल प्लेटफॉर्म है हमारे लिए कोई, तो वो है जीरोधा दोस्तों। एक्सेसिबिलिटी मतलब सब कुछ कर सकते हो आप उसमें, बाइंग सेलिंग शेयर्स की, टेक्निकल एनालिसिस के बारे में, फंडामेंटल कंपनी कैसी है क्या है वो जानने के लिए बस आपको मतलब जीरोधा ही सबसे अच्छा है, उससे बेहतर तो नहीं कोई। अगर उससे खराब है तो आप एंजल ब्रोकिंग, अपस्टॉक्स जैसे नाम है दोस्तों, उनमें भी है। एंजल ब्रोकिंग तो एक्सेसिबल ही नहीं है, अब स्टॉक्स थोड़ा बहुत है लेकिन जीरोधा से थोड़ा कम है दोस्तों।
इसीलिए मैं आपको कहता हूं कि आपको ज्यादा रिसर्च करने की जरूरत नहीं है। जीरोधा है स्टॉक ब्रोकर, लेकिन स्टॉक ब्रोकर क्या है, ये सवाल कुछ लोगों के मन में आता होगा। तो स्टॉक ब्रोकर कोई बैंक नहीं है दोस्तों। स्टॉक ब्रोकर एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है आपको इन शेयर्स की बाइंग और सेलिंग करने के लिए। उनकी जो सर्विसेज है, मतलब बाइंग और सेलिंग करते हो आप, तो उनके जो एप्लीकेशन रहते हैं स्टॉक ब्रोकर्स के, तो वहां पर आप उन शेयर्स की बाइंग सेलिंग करते हो। और वो काफी सारी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं कि स्टॉक के फंडामेंटल एनालिसिस, टेक्निकल एनालिसिस का थोड़ा बहुत मतलब वो देते हैं हमारे लिए। और वो जो सर्विसेज है उनके लिए वो चार्ज लेते हैं, कमीशन लेते हैं। जो हम ट्रेड करेंगे या इन्वेस्ट करेंगे उनमें से वो कमीशन लेते हैं दोस्तों स्टॉक ब्रोकर्स। तो ऐसे रहते हैं ब्रोकर्स जो हमें शेयर्स की बाइंग और सेलिंग करने के लिए एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करते हैं। और जीरोधा की अगर बात करें तो अगर आप डे ट्रेडिंग करोगे तो ही आपको कमीशन लगे, मगर मतलब अगर आप दिन में, अगर एक ही दिन में आज ही बाय किया और आज ही सेल किया शेयर, तभी आप बस कमीशन दोगे जीरोधा को। यदि आप एक दिन से ज्यादा का ट्रेड लेते हो तो आपको किसी भी प्रकार का कमीशन नहीं देना होता है दोस्तों जीरोधा में। तो इसीलिए मैं आपको जीरोधा के बारे में बता रहा हूं दोस्तों कि एक अच्छा खासा स्टॉक ब्रोकर है। तो दोस्तों स्टॉक ब्रोकर पर अकाउंट ओपन करवाने से पहले कुछ मैं आपको नाम बताना चाहता हूं कि स्टॉक मार्केट में कैसे, मतलब कौन कौन है अच्छे खासे नाम। तो राकेश झुंझुनवाला जी है दोस्तों, तो बहुत बड़ा नाम है उनका। वो अब उनकी संपत्ति लगभग 15,000 करोड़ है और उन्होंने सिर्फ उस संपत्ति को प्राप्त किया है इन्वेस्टमेंट के जरिए। राधा किशन दमानी जी का नाम अगर आप ले तो उन्होंने बीच में ही स्कूल छोड़ा था दोस्तों, बीकॉम से कॉलेज छोड़ा था, ड्रॉप आउट किया था, और उन्होंने ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट करके इतना पैसा कमाया कि उन्होंने अपना जो डीमार्ट स्टोर है, डिपार्टमेंटल स्टोर, वो खोला दोस्तों। तो हमें इतना पैसा तो कमाना नहीं है दोस्तों। अगर आप स्टूडेंट हैं तो अगर आपका महीने का पॉकेट मनी भी मिले 1,000-2,000 रुपए तो कोई बात नहीं है दोस्तों, अच्छा खासा प्रॉफिट आप अर्न कर रहे हो। अगर आप इस टाइम में, कोरोना के टाइम में, अगर किसी को जॉब मांगने जाओगे, अगर किसी कॉल सेंटर भी तो किसी कोई भी आपको जॉब नहीं देने वाला है कि, क्योंकि नॉर्मल लोगों को ही जॉब नहीं ना मिल रहे सर, तो कैसे हो सकेगा ना आपको। तो मतलब एक डिसेबिलिटी पर डिस्क्रिमिनेशन, ये तो बहुत सारी चीजें होती रहती है, मैटर करती रहती है। तो अगर मार्केट्स को आप अच्छी तरीके से लर्न करते हो, थोड़ा बहुत नॉलेज लेते हो और अच्छी खासी प्रॉफिट अपने पॉकेट मनी के लिए तो जुटा लेते हो, तो बहुत अच्छी बात है, बहुत बड़ी बात है दोस्तों। तो आते हैं स्टॉक ब्रोकर, चूज किया है हमने जीरोधा। तो जीरोधा की जो अब अकाउंट ओपन करवाना पड़ता है दोस्तों आपको, और वो अकाउंट ओपन करवाने के लिए जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है दोस्तों। तो उस लिंक पर जाकर आप अकाउंट ओपन करवा सकते हो दोस्तों। और वो अकाउंट ओपन करवाने की प्रोसेस में आपको अब एक्सप्लेन करना चाहता हूं दोस्तों आपके लिए, क्योंकि अकाउंट ओपनिंग जो है वो दोस्तों सिर्फ एक मोबाइल नंबर पर एक ही अकाउंट मतलब खुलता है। तो मैं आपको अगर प्रैक्टिकल, सच में मेरी इच्छा थी कि आपको प्रैक्टिकल करके दिखा सकूं, आपको बता सकूं, लेकिन दोस्तों चिंता करने की कोई बात नहीं है। मैं तो अगर ये प्रोसेस तो एक्सप्लेन करने ही जा रहा हूं, लेकिन 2 व्हाट्सएप नंबर्स है दोस्तों, तो उन व्हाट्सएप नंबर्स को हम डिस्क्रिप्शन में दे रहे हैं। तो डिस्क्रिप्शन में जाकर अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है अकाउंट ओपन करवाने में, तो हम आपके लिए हमेशा तैयार है हेल्प करने के लिए। तो उन नंबर्स पर हमें मैसेज कीजिए, हम जल्दी से जल्दी, जितना जल्दी उतना हो सके आपको रिप्लाई करने की कोशिश करेंगे और आपको एक अच्छा ट्रेडर, अच्छा इन्वेस्टर बनाने में, कामयाब इन्वेस्टर बनाने में हम आपकी मदद करेंगे दोस्तों। तो दोस्तों अकाउंट ओपन पर जैसे आप लिंक पर जाएंगे दोस्तों अकाउंट ओपन करवाने के लिए, तो वहां पर ऑप्शन आएगा साइन अप नाउ का।
तो साइन अप नाउ पर क्लिक कर दीजिए दोस्तों। काफी एक्सेसिबल वेबसाइट है उनका, कोई भी मतलब प्रॉब्लमेटिक ऐसा नहीं है उसमें। जो जो एडिट बॉक्स को मतलब जहां आपको जो डालना है उस एडिट बॉक्स के पहले आपको बताया जाएगा कि आपको क्या डालना है उस एडिट बॉक्स में। तो ज्यादा चिंता करने की कोई बात नहीं है दोस्तों। साइन अप नाउ पे क्लिक करने के बाद आपको अपना मोबाइल नंबर डालना है, कंटिन्यू पे क्लिक करना है दोस्तों। आपको ओटीपी आएगा, तो ओटीपी को आपको वहां पे डालना है। फिर आपको ईमेल अपना डालना है दोस्तों। हो सकता है आपको ईमेल पर अपना जो ईमेल डाला है वहां पर आपको सिक्योरिटी कोड आ जाए, तो उस सिक्योरिटी कोड को आपको वेरीफाई करवाना है दोस्तों। और फिर आपको पैन कार्ड आपके पास होना जरूरी है दोस्तों। तो यहाँ पर अगर पैन कार्ड का नाम ही आ गया तो जो भी डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए उसके नाम अभी मैं पहले बता देता हूँ आपको। पैन कार्ड की जरूरत है दोस्तों, आपको आधार की जरूरत है, और आपके पास बैंक स्टेटमेंट हो, कैंसल्ड चेक हो, या फिर बैंक का पासबुक का पहला पन्ना, पहला पेज भी चलता है दोस्तों, कोई बात नहीं। और एक महत्वपूर्ण चीज है दोस्तों, वो आपको मैं इसी प्रोसेस में बताने जा रहा हूं दोस्तों। तो पैन कार्ड डालना है, पैन कार्ड का जो नंबर है वो डालना है आपको। आपका डेट ऑफ बर्थ आपको डालना है दोस्तों, और फिर कंटिन्यू कर देना है, कंटिन्यू टू पे कर देना है। आपको यहाँ पर पेमेंट करना होगा दोस्तों। तो यहाँ पेमेंट करवाने के लिए 300 रुपए कहे जाएंगे दोस्तों। तो 300 रुपए आपको चार्ज पड़ेगा यहाँ पर। मतलब ऐसा मत समझिए दोस्तों कि स्टॉक ब्रोकर क्यों अकाउंट ओपन करवाने के लिए पैसा लेते हैं और ऐसा क्यों है। तो वो उनका सर्विस चार्ज है और कमीशन बिल्कुल नहीं लगता है। तो कुछ स्टॉक ब्रोकर्स है एंजल ब्रोकिंग जैसे, जो पैसा नहीं लेते अकाउंट ओपन करवाने के लिए, लेकिन जैसे ही अकाउंट ओपन हो जाता है तो वो कमीशन के नाम पर ऐसा बहुत बहुत लेते हैं। तो जीरोधा का अच्छा है दोस्तों कि शुरुआत में वो 200 रुपए लेते हैं, और बाद में कमीशन बहुत मतलब सिर्फ डे ट्रेडिंग के लिए कमीशन, और बाकी एक दिन से ज्यादा अगर आप ट्रेड लेते हो कमीशन नहीं लगता है। तो 300 रुपए यहाँ पर लगेंगे दोस्तों। तो वहां पर दो ऑप्शन रहेंगे दोस्तों, इक्विटी और कमोडिटी का। तो ये दो चेक बॉक्स रहेंगे वहां पर। जो कमोडिटी का चेक बॉक्स है वो नॉट चेक करना है, तो आपके 100 रुपए कम लगेंगे और 200 रुपए में आपका अकाउंट ओपन हो जाएगा। तो कंटिन्यू टू पे करना है आपको। वहां पर ऑप्शन आएंगे दोस्तों, नेट बैंकिंग, कार्ड, वॉलेट, यूपीआई। तो जिस भी माध्यम से आपको पेमेंट करना है तो आप कर सकते हो दोस्तों। सारे मतलब ऑप्शंस जो है वो एक्सेसिबल है। तो जिस भी एडिट बॉक्स में जो भी डालना है वो आपको समझ आएगा, उसका नाम सुनते ही तो वो आपको बता ही देगा पहले कि क्या डालना है उस एडिट बॉक्स में। तो आपको समझ में आएगा ही वहां क्या क्या डालना है, क्या क्या डिटेल्स लगती है। कार्ड्स में तो कार्ड अगर आप चूज करते हो तो कार्ड का नंबर लगेगा, एक्सपायरी डेट लगेगा, सीवीवी लगेगा। अगर आप यूपीआई चूज करते तो आपका यूपीआई आईडी डालना है वहां पर और बस वेरीफाई कर देना है। ऐसा ही है वॉलेट में, आपको बहुत सारे वॉलेट्स वहां पर चूज करने को मिलेंगे, फोन पे, मूवी क्विक वगैरह ऐसे ऐसे। तो वहां पे बहुत सारे ढेर सारे ऑप्शन है पेमेंट के। आप किसी भी ऑप्शंस को चूज करके अपना सक्सेसफुल पेमेंट कीजिए। अगर आपका सक्सेसफुल पेमेंट हो जाता है तो वहां पर एक ऑप्शन आएगा कनेक्ट टू डिजी लॉकर। तो कनेक्ट टू डिजी लॉकर एक गवर्नमेंट की वेबसाइट हो दोस्तों। तो इस बात से हमको अंदाजा लगता ही है कि दोस्तों स्टॉक मार्केट कितना लीगल है। एक डिजी लॉकर गवर्नमेंट की वेबसाइट है दोस्तों, और यहाँ पर आपको अपना अकाउंट बनाना है डिजी लॉकर में। अब क्या है, आपको बस मोबाइल नंबर डालना है आपको, और मोबाइल नंबर डालना है आपको, ओटीपी आएगा। तो फिर आपको ईमेल एड्रेस डालना है, वहां पर भी ईमेल पर आपको सिक्योरिटी कोड आएगा, यूजर नेम वगैरह, पासवर्ड वहां पर आपका सेट करना है, 6 डिजिट का वगैरह रहेगा वो। तो वहां पर अकाउंट बनने के बाद में आपको वहां पर आपका आधार नंबर डालना है। तो इसमें आपको ये बात जानना जरूरी है दोस्तों, आपका जो आधार कार्ड है वो अपने मोबाइल नंबर से लिंक्ड होना चाहिए। अगर आपका आधार कार्ड अपने मोबाइल नंबर से लिंक्ड नहीं है तो आप यहाँ पर ऑनलाइन अकाउंट तो खुलवा नहीं सकते हो जीरोधा में। फिर ऑफलाइन की प्रोसेस तो अलग है दोस्तों, मतलब यही फॉर्म सब रहेंगे लेकिन उनको प्रिंट करके कुरियर करने पड़ेंगे। तो ये अभी लॉकडाउन के इस समय में
तो वो पॉसिबल नहीं होगा दोस्तों। लेकिन आपका अगर आधार कार्ड मोबाइल नंबर से लिंक्ड है तो चिंता की कोई बात नहीं है दोस्तों। सीधा आधार कार्ड नंबर डालिए अपना और फिर ओटीपी रिक्वेस्ट ओटीपी कीजिए, ओटीपी आ जाएगा और आपका आधार कार्ड वगैरह वहां पर लिंक जाएगा। फिर आपकी सारी इंफॉर्मेशन वहां पर आ जाएगी ऑटोमेटिकली, जो भी आपके आधार पर है इंफॉर्मेशन। तो कोई चिंता करने की बात नहीं है, बस आगे आगे जाते रहिएगा अकाउंट ओपन करवाने के प्रोसेस में। और वो डिजिट लॉकर का होते ही आपको बस ये पूछा जाएगा कि आपका मतलब मैरिटल स्टेटस क्या है, ऑक्यूपेशनल स्टेटस क्या है, क्या आप पॉलिटिकली एक्सपोज्ड हो, मतलब क्या आपका ट्रेडिंग एक्सपीरियंस है पहले से। तो ऐसे जो क्वेश्चंस रहेंगे उसके आंसर्स आप जो आपके हिसाब से है, अगर आपका मैरिटल स्टेटस सिंगल है तो सिंगल कीजिए, मैरिड है तो मैरिड कीजिए, क्या आपको ट्रेडिंग का एक्सपीरियंस पहले से है तो यस, नो है तो नो, क्या आप पॉलिटिकली एक्सपोज्ड है तो यस, नो है तो नो। ऐसे ही सिंपल से क्वेश्चंस रहेंगे। फिर कंटिन्यू करके आपको आपके जो बैंक पासबुक का पहला पेज ही आप दोगे या कैंसल्ड जो भी रहेगा, मतलब वहां पे आपको डालना है दोस्तों आपका जो IFSC कोड है और आपका अकाउंट नंबर है वो डालना है दोस्तों आपको। और ऐसा मत समझिए कि दोस्तों आपके अकाउंट से पैसे कट वगैरह होंगे, ऐसा कुछ नहीं होता है। बस आपका वो जो बैंक अकाउंट है वो अप्रूव करने के लिए वो आपसे मतलब वो आपका अकाउंट नंबर वगैरह ले रहे हैं दोस्तों। तो वो पूरा भरने के बाद में दोस्तों आपकी जो प्रोसेस है वो अब बड़ी होती जा रही है और एक थोड़ा बहुत यहाँ पर आपको प्रॉब्लम आ सकता है, क्योंकि यहाँ पर आपको फिर एक कैप्चा कोड मिलेगा, वो 4 डिजिट का होगा। तो 4 डिजिट का जो कैप्चा कोड रहेगा, उस 4 डिजिट के कोड को एक पीस ऑफ पेपर पर लिखना होगा दोस्तों। पीस ऑफ पेपर पर लिखकर आपको इस प्रकार से उस पेपर के साथ सेल्फी लेनी है दोस्तों कि आपका चेहरा और वो उस पर लिखा हुआ कोड पूरा उस सेल्फी में आ जाए। तो उसके लिए आपको साइटेड व्यक्ति की जरूरत होगी दोस्तों। साइटेड व्यक्ति के बिना अगर उसको साथ लेकर ही आप पहले से अकाउंट ओपन करवाओगे तो पूरा उससे पता चलेगा कि क्या क्या करना है। तो वो सेल्फी लेनी है दोस्तों। अगर वो बहुत मतलब थोड़ा सा डिफिकल्ट लगता है, लेकिन अगर उसको आप पार करोगे तो फिर कोई बात नहीं है। तो फिर आपको जो है वो साइन देनी है दोस्तों। वो से भी मतलब कई बार थंब को वो अलाउड करते हैं तो कई बार नहीं करते। तो उसी प्रकार से आपको साइटेड व्यक्ति की मदद लेकर पीस ऑफ पेपर पर बस अपना नाम लिखवाना है, साइन एज अ साइन सिग्नेचर। तो वो नाम लिखवाना है, क्योंकि दोस्तों एक बार ही यहाँ पर सिग्नेचर की जरूरत होती है, बाद में यहाँ पर आपको किसी भी प्रकार का सिग्नेचर नहीं देना है। तो बस ये 1 टाइम रिक्वायर्ड है। तो आप किसी से हेल्प लेकर आपके अपनी सिग्नेचर किसी के हेल्प के जरिए आप ले सकते हो और वहां पर वो स्कैन करके मतलब सेल्फी लेकर, वो जो सेल्फी का मैंने बताया उसे भी स्कैन करना है दोस्तों और उस साइन को भी स्कैन करना है दोस्तों। और फिर आपको डालना है अपने पैन कार्ड का जो फोटो है वो वहां पर स्कैन करके डालना है दोस्तों। वहां पर आपको फिर मतलब कई बार OTP वगैरह पूछा जाएगा यहाँ पर, वहां पर आप देख सकते हो। बहुत अच्छे मतलब एक्सेसिबल वेबसाइट है जहां पर जो भी पूछा जाएगा आप मतलब वो डाल सकते हो, क्योंकि वहां पे बताया जाएगा ना क्या आपको डालना है। तो आपको वहां पर पैन कार्ड की इमेज डालनी है, आपको फिर अपना जो बैंक स्टेटमेंट यूज कर रहे हो आप तो वो डालना है, मतलब कैंसल्ड चेक, बैंक पासबुक का पहला पेज वगैरह ऐसा कोई भी चलता है कि जहां पर आपका अकाउंट नंबर IFSC कोड अच्छी तरीके से दिखता हो उस स्टेटमेंट में। तो ऐसा स्टेटमेंट बैंक का कोई भी चलेगा दोस्तों। तो वो आपको पहले डॉक्यूमेंट सब कुछ अगर आप स्कैन कर रखते हो तो बहुत ही बेहतर रहेगा कि आप एक फोल्डर में पैन कार्ड की इमेज, पासबुक की पहले पेज की या कैंसल्ड बैंक स्टेटमेंट का जो भी आप रहेगा वो और साइन या फिर आप इनकी इमेजेस अगर आप रखोगे तो बेहतर रहेगा। और सेल्फी का जो उस कैप्चा कोड के साथ करना है आपको वो तो लाइव करना पड़ेगा, मतलब वहां पे आपको कैमरे में आपके फोन में जाकर
आपके फोन में जाकर आपको उस पेपर पर लिखे हुए कोड के साथ सेल्फी लेनी है, आपका चेहरा और वो आना चाहिए। फिर आपका ये सब डॉक्यूमेंट अपलोड होने के बाद में दोस्तों आपको फिर हो सकता है कि आपको एक सिक्योरिटी कोड आ जाए आपकी ईमेल पर, और वो सिक्योरिटी कोड आपको फिल करना है दोस्तों। और जो आपने भरे हुए फॉर्म्स है दोस्तों, डॉक्यूमेंट्स के साथ आपको वो जो फॉर्म्स है ईमेल पर मिलेंगे। चाहे तो आप उन्हें डाउनलोड कर सकते हो या फिर ईमेल पर ही रहने दे सकते हो, कोई चिंता की बात नहीं है दोस्तों। और दोस्तों जो अकाउंट ओपन करने का प्रोसेस है दोस्तों, मैं सच में चाहता था कि आपको लाइव करके बता सकूं, मतलब प्रैक्टिकल में बता सकूं, सब करके बता सकूं, लेकिन ये पॉसिबल नहीं हो पाया दोस्तों, क्योंकि एक मोबाइल नंबर पर एक ही अकाउंट खुलता है और वहां पर ये जो मेरे पास भी अभी साइटेड व्यक्ति की कमी है तो सेल्फी लेना पड़ता है कैप्चा के साथ में। तो मैंने भी वो बहुत दिनों पहले किया था, अब मैं वो करके आपको दिखा सकता था लेकिन नहीं सका, तो इसीलिए सॉरी दोस्तों। लेकिन आपको अगर कोई भी मदद चाहिए अकाउंट ओपन करने की प्रोसेस में तो डिस्क्रिप्शन में 2 व्हाट्सएप नंबर दिए ही है दोस्तों, आप उन पर हमें मैसेज कर दे। और अगर ज्यादा ही इमरजेंसी है, आपको बस वहां पे साइटेड व्यक्ति मिल रहा है और बाद में नहीं मिलने वाला है, ज्यादा इमरजेंसी है, तो आप हमें बिना झिझक के कॉल कीजिए दोस्तों, क्योंकि आप हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है और हम आपको मदद के लिए तत्पर है दोस्तों। उम्मीद करते हैं दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा दोस्तों। याद रखिए 50 लाइक्स का एम, क्योंकि अगर आप इस टॉपिक पर ज्यादा डीप में नॉलेज चाहते हो, क्या होता है फंडामेंटल एनालिसिस, टेक्निकल एनालिसिस, कैसे चूज करें कंपनी, क्या होती है शेयर्स की बाइंग सेलिंग, कैसे यूज किया जाता है जीरोधा का एप्लीकेशन, कैसे होता है ये सब कुछ, मतलब ये पूरी सीरीज हम आपके लिए डेवलप करेंगे दोस्तों और अपलोड करेंगे खास आपके लिए दोस्तों, क्योंकि जो भी नॉलेज है वो ज्यादा से ज्यादा तक लोगों तक पहुंचे, यही हमारे एम है। सब्सक्राइबर तो क्या बढ़ते रहेंगे दोस्तों, ऐसे हम टॉपिक तो लेते रहेंगे, लेकिन क्या सच में आप इसको अपॉर्चुनिटी मानते हो दोस्तों? क्या आप भी चाहते हो इस स्टॉक मार्केट से इनकम कमाना? और आपके दोस्तों के साथ में भी शेयर कीजिए दोस्तों, ताकि नॉलेज स्प्रेड करना बहुत जरूरी है दोस्तों, क्योंकि कई लोग हैं ऐसे जिन्हें पता नहीं है क्या होता है ये, तो उन तक अगर ये वीडियो पहुंचेगा तो उनके लिए भी बहुत हेल्पफुल रहेगा ये। तो लाइक कीजिए, स्मैश कीजिए लाइक बटन को, और उम्मीद करते हैं फिर से एक बार आपको वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच दोस्तों, बाय बाय।